हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 जिसकी डेंसिटी दी हुई है 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नीडेड टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी दी हुई है हमारे पास 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी। ऑप्शंस आर 5 cc, 7.5 cc, 9.4 cc एंड ऑप्शन डी says और फोर्थ says 12.4 cc। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये जो सवाल है ये बेसिकली हम मोलारिटी की मदद से सॉल्व करेंगे। एंड मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये होना चाहिए आपके पास लीटर में। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, और दूसरा हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे पास दिया हुआ है उसकी मदद से हम चीजों को सॉल्व करने हमें आना चाहिए। देखिए हम इसको दो केसेस में सॉल्व करते हैं। केस वन लेते हैं हम सबसे पहले तो, और जहां पे हम कंसिडर करेंगे 95% H2SO4 को। ठीक है, देखिए 95% H2SO4 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 100 ग्राम सोल्यूशन 100 ग्राम सोल्यूशन अगर है तो उसमें हमारे पास 95 ग्राम H2SO4 मौजूद है। ठीक है, 95 ग्राम H2SO4 मौजूद है, 100 ग्राम सोल्यूशन है हमारे पास। अब देखिए इस सोल्यूशन के लिए हमारे पास डेंसिटी की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या है बच्चों? हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू है 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। ठीक है, ये सिंपल सा कन्वर्जन है, ये हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि 1.85 ग्राम पर ml है तो ये तो कुछ गलत नहीं होगा। अब हम डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो मास को हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.85 ग्राम पर ml। यहां पर से जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी वॉल्यूम की 54.05 ml। ये हो गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब यहां पर से हम मोलारिटी निकाल लेते हैं इस सोल्यूशन का। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि हमारा H2SO4 है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि हमारा ml में है। तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीटर में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 विच इज ml पर लीटर। ml पर लीटर हो जाएगा ये, इसको लिख लेते हैं ml पर लीटर। तो ये हमारे पास फाइनली नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा बच्चों? उसका 95 ग्राम हमने लिया हुआ है और उसको हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, दैट इज 98 ग्राम पर मोल्स। इतने ही नंबर ऑफ मोल्स आएंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 54.05 इनटू 1000, और ये हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी हमारे पास मोल पर लीटर में। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर से मोलारिटी की जो वॉल्यूम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17.93 मोलर। इतनी मोलारिटी है हमारे पास, जो पहला सोल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला केस कंसीडर करते हैं, केस टू। केस टू में देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे, वहां पे हमारे पास 15% H2SO4 सोल्यूशन है। 15% H2SO4 सोल्यूशन है, इसका हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मास ले लेते हैं फिर से। तो अगर 15% का मतलब क्या है? 100 ग्राम अगर हमने सोल्यूशन लिया है तो उसमें 15 ग्राम आपके पास H2SO4 होगा। ठीक है, इतना ही ग्राम होगा हमारे पास। तो डेंसिटी भी दी हुई है ना बच्चों इसकी, तो डेंसिटी हमारे पास क्या है? 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन। अगेन वो कैसे आएगा? मास अपॉन डेंसिटी विच इज 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं और ये ml में ही आएगा। ये हो जाएगा 90.90 ml। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखो वापस से आपको वॉल्यूम मिल चुका है, और आपको जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो निकालने के लिए हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे क्योंकि ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 15/98, ये आपका मोल्स में आ जाएगा। 98 जो है वो ग्राम पर मोल मोलर मास है, और 15 जो है हमारा गिवन मास है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारा 90.90 इंटू 100, सॉरी 1000। अब आप इसको कर दोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये अगेन मोल पर लीटर में आ जाएगी, दैट इज मोलर वैल्यू आ जाएगी, मोलर वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 1.68, सॉरी 68 मोलर आ रहा है। अब आप देखो आपके पास दोनों ही कंडीशंस में आपने मोलारिटी कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको पहले वाले का कितना वॉल्यूम चाहिए, दूसरे वाले का 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 100 ml 15% सोल्यूशन बनाने के लिए। तो बच्चों सिंपल है, M1V1 लगा देंगे अब हम यहाँ पर, ठीक है। नाउ M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 क्या आया था हमारा, M1 हमारा आया था 17.93 मोलर, तो 17.93 मोलर इंटू V1 हमें निकालना है। M2 की वैल्यू 1.68 मोलर, और V2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज 100 ml। तो यहाँ पर से V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.68 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 17.93 ml में ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वापस से आसानी से सॉल्व हो जाना है, ये हो जाएगी वैल्यू 9.37 ml। इतने ml की जरूरत हमारे पास होगी, और यही हमसे पूछा भी गया था कि हमारे पास कितना। अब देखो ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट नियर किसके है, ऑप्शन थर्ड के, विच इज 9.4 सीसी। सीसी बेसिकली मींस सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने एमएल में निकाला है, उसको हम लोग बता ही दिया मैंने आपको यहीं पर कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।